नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के बाद क्या युद्ध छिड़ सकता है? बाजार गिरेगा या संभलेगा? क्या निवेशकों को डरने की जरूरत है या भरोसा रखने की? हेलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा कहते हैं, फुल स्केल वॉर की संभावना सिर्फ 1% है, लेकिन भारत की ग्रोथ स्टोरी 100% सच्ची है। आइए आपको समझाते हैं इस तनाव के बीच भारत कैसे बना हुआ है एक मजबूत निवेश का सेंटर और क्यों विदेशी निवेशक भारत की तरफ लौट रहे हैं। कई लोग डरे हैं कि कहीं ये तनाव युद्ध में ना बदल जाए, लेकिन क्या ये सच में ऐसा होने वाला है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भारत के लिए समय क्यों खास है? भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार बाजार ने बड़ी घबराहट के तौर पर इसे नहीं लिया और हेलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा के मुताबिक फुल स्केल वॉर यानी पूर्ण युद्ध की संभावना सिर्फ 1% है। इसका मतलब साफ है, डरने की नहीं, समझदारी से सोचने की जरूरत है। समीर अरोड़ा ने कहा कि ये एक ऐसा इवेंट है जिसे हम ना तो अनुमान लगा सकते हैं और ना इसकी प्लानिंग कर सकते हैं, इसलिए डर की बजाय लंबी अवधि की सोच अपनानी चाहिए। यानी निवेशकों को पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत है। पाकिस्तान के साथ तनाव का इसका ज्यादा असर नहीं होने वाला। हाँ, ये बात जरूर है, तनाव बढ़ते ही बाजार में थोड़ा पैनिक जरूर दिख सकता है, लेकिन जो निवेशक 1 साल या इससे ज्यादा अवधि के लिए पैसा लगा रहे हैं, उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वीरवार की रात को पाकिस्तान के हर हमले का जवाब भारत ने मुंह तोड़ दिया है और पाकिस्तान के ड्रोन्स को मार गिराया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के JF-17 को 2 फाइटर जेट्स को भारत ने मार गिराया। यानी पाकिस्तान के किसी भी मंसूबे को भारतीय सेना ने सफल नहीं होने दिया है। सीमा पर तनाव बढ़ रहा है और शुक्रवार को इसका असर बाजार पर जरूर देखने को मिला। दोपहर 12 बजे तक निफ्टी में 235 अंक और सेंसेक्स में 712 अंकों की गिरावट थी। निवेशकों के करीब 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। फिलहाल इस तरह की गिरावट से बाजार में घबराने की जरूरत नहीं है। मई में विदेशी निवेशकों ने अच्छी खरीदारी की है। लंबे समय के बाद विदेशी निवेशक इस तरह की खरीदारी कर रहे हैं। मई में विदेशी निवेशकों ने बाजार में 11,656 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच विदेशी निवेशकों की खरीदारी भी मजबूत रही है और इस ओर इशारा कर रही है। साथ में यानी जिस दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, पाकिस्तान में आतंकवादियों को 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, उसी दिन विदेशी निवेशकों ने बाजार में 2,600 करोड़ रुपए की खरीदारी की। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, डेमोग्राफिक डिविडेंड, सुधारात्मक नीतियां और डिजिटल प्रगति इसे एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाते हैं। समीर अरोड़ा कहते हैं, भले ही फिलहाल तनाव है, लेकिन भारत की कहानी आने वाले दिनों में मजबूत दिख रही है। लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा करना ही समझदारी है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशन आती जाती रहती हैं, लेकिन मजबूत इकोनॉमी और रिफॉर्म लंबी लेस के घोड़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और PLI स्कीम जैसी पहलों ने भारत को एक प्रोडक्शन पावर हाउस बना दिया है। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान भी भारत की ग्रोथ को लेकर आशावादी हैं। समझदारी इसी में है कि लॉन्ग टर्म की सोच अपनाएं, हर उतार चढ़ाव में डरने के बजाय मौके देखें। बाई ऑन फियर, सेल ऑन ग्रीड, ये निवेश की सबसे पुरानी लेकिन सबसे असरदार सीख है। भारत की कहानी युद्ध या तनाव से नहीं रुकती, इसलिए डरिए मत, सीखिए, समझिए और सही फैसले कीजिए। भारत की विकास यात्रा जारी है और निवेशकों के लिए ये सफर फायदे का सौदा बन सकता है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें बिस्तक के साथ।